जय जय श्री सीताराम। आज से हम हर रविवार ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत दादी नानी की उन किस्से कहानियों को सुनेंगे, जिसको सुनने के बाद हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसी सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हमको अहंकार से बचना चाहिए। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे एक छोटा सा चूहा, एक साधारण सा चूहा एक बलिष्ठ बलवान हाथी को भी धूल चटा सकता है। तो कहानी इस प्रकार है। एक विशालकाय जंगल में एक मदमस्त हाथी रहता था। वह हाथी हाथियों के झुंड का राजा था, हाथियों के झुंड का सरदार था। जितने भी हाथी, हथनिया, शेर, व्याघ्र इत्यादि जो भी जानवर थे, सब उस हाथी के पीछे चलते थे। वह हाथी जिधर भी जाता था, पेड़ पौधे इत्यादि को तोड़ते मरोड़ते हुए चलता था। जल में जाता था तो जल में उथल पुथल मचा के रख देता था। तो एक दिन की बात है, हाथी मदमस्त होकर जंगल में ही चल रहा था, तो उसकी मुलाकात एक चूहे से हुई। चूहे भी अपने बिल के पास में अपने परिवार के साथ उछल कूद कर रहे थे। तो हाथी उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो हाथी ने जब चूहे को देखा तो चूहे से कहता है कि अरे चूहे, तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तेरे को कुचल दूंगा। तो चूहा ने जब हाथी का बात सुना तो चूहा समझ गया, चूहा ने भांप लिया कि हाथी को बल का अहंकार हो गया है, इसलिए इसे सबक अवश्य सिखाना चाहिए। तो चूहा हाथी से कहता है कि साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, आप दिखने में बड़े हैं, लेकिन अगर मैं चाह लूं, मुझे आप मौका दे दें, तो मैं आपको धूल चटा सकता हूं, अपने पैरों पर गिरा सकता हूं। तो हाथी ने जब चूहे की बात सुनी तो चूहे की विश्वास भरी बातें सुन करके हाथी ने कहा कि तू, तेरा साइज तो छोटा है लेकिन बातें तू बड़ी बड़ी कर रहा है। अगर तू मौका चाहता है तो मैं तेरे को मौका देता हूं। तू आयोजन कर, इस जंगल के सभी जीव जंतुओं को बुला, वो भी तो देख लें कि तू कितना बलवान है और मैं कितना बलवान हूं। ये हाथी कह रहा है। तो उसी प्रकार से जंगल में जितने भी जीव जंतु थे, चूहे ने सभी के लिए इनविटेशन कार्ड लेकर के सभी को इनविटेशन कार्ड दिया, सभी को बुलाया गया। युद्ध मैदान तैयार किया गया, जंगल में ही युद्ध मैदान तैयार किया गया। जंगल के सभी जीव जंतु सज धज कर युद्ध मैदान में, युद्ध स्थल में आने लगे। जब युद्ध का समय आया तो चूहा और हाथी आमने सामने खड़े हुए, प्रतिस्पर्धा के लिए खड़े हुए। तो चूहा अपने जगह में खड़ा था और हाथी अपने जगह में खड़ा था। तो हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए चूहे की ओर पूरी ताकत से दौड़ने लगा, चूहे को दबोचने के लिए, चूहे को कुचलने के लिए, चूहे को मसलने के लिए। तो हाथी पूरी ताकत लगाकर चूहे की ओर उछलता है और उछलकर जंप करता है, कूदता है चूहे के ऊपर। तो जिस समय हाथी जंप करते हैं उसी समय में चूहा अपने स्थान से हट जाता है। उसी समय वहां 10 फीट का गड्ढा हो जाता है, यानी जमीन वहां से धंस जाता है और हाथी जमीन में गिर जाता है, जमीन में धंस जाता है। उसी समय में चूहा आता है और चूहा कहता है, क्यों महाराज, गिरा दिया ना मैंने आपको, मुंह के बल चटा दिया ना धूल मैंने आपको। तो चूहा ने क्या किया था कि पहले ही जंगल के सारे चूहों को मिला करके जिस जगह पे युद्ध होने वाला था, जिस जगह पे चूहा खड़ा था, उसके नीचे की 10 फीट मिट्टी को चूहों ने वहां से खाली कर दिया था। और चूहा जानता था कि हाथी क्रोधित होकर सीधे मेरी ओर ही आएगा, इसलिए चूहा अपने जगह पे चुपचाप वहीं पर खड़ा था और हाथी आया और उस गड्ढे में गिर गया। यानी उस चूहा ने साबित कर दिया कि हम किसी दूसरे मामले में बलवान हो सकते हैं, लेकिन बलवान से बलवान व्यक्ति भी अगर बुद्धि और युक्ति से काम लिया जाए तो बलवान से बलवान आदमी को भी गिराया जा सकता है, बलवान से बलवान वस्तु को भी धूल चटाया जा सकता है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में, कभी भी अपने जीवन में अहंकार का प्रवेश नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अहंकार का प्रवेश करने से व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है और व्यक्ति का यदि विवेक खत्म हो गया तो व्यक्ति विनाश की ओर उसका रास्ता खुल जाता है। इसलिए अहंकार को कभी अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अहंकार
हमारे जीवन के विनाश का मूल जड़ बनता है, मूल कारण बनता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास में भी कोई प्राचीन कहानी, जिस कहानी को आपके दादी ने, आपके नानी ने आपको सुनाया है, तो वह कहानी आप हमारे पास में भेज सकते हैं और कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने उस कहानी को पेश करूंगा। इसी सीरीज में आपकी दी हुई कहानी को भी पेश किया जाएगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जिनको आप जानते हैं, आपको लगता है कि यह व्यक्ति अहंकारी है, उस व्यक्ति के पास में इस वीडियो को जरूर भेजें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद जरूर आपके अंदर में परिवर्तन आएगा और जिसके पास में यह वीडियो आप भेजेंगे उसको भी जरूर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम।